मशरिक़े वस्ता की तकदीर अब पाकिस्तान के हाथों लिखी जाएगी। दुनिया उस वक्त हैरत के समुंदर में डूब गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जारी खूनी जंग को रोकने के लिए बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया और इसका सबसे अहम सतून वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को बना दिया। मगर ठहरिए, इसराइल ने इस बोर्ड को मानने से साफ इनकार कर दिया है और तल अबीब में खलबली मच गई है। क्या ये पाकिस्तान के लिए कोई आलमी एजाज है या किसी बड़े इम्तिहान का आगाज? क्या पाकिस्तान बाकी गजा में जंग रुकवाएगा या ये ट्रंप का बिछाया हुआ कोई नया सियासी जाल है? सच क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन दराबी के एक हालिया और गैर मामूली बयान ने आलमी सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। तर्जुमान ने तस्दीक की है कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में इंसानी अलमियत के खात्मे और पायदार अमन के क़याम के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस तश्कील दिया है, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ को शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दी गई है। पाकिस्तान ने इस दावत को कबूल करते हुए वाज़ेह किया है कि वो आलमी सतह पर अमन की हर इस कोशिश का हिस्सा बनेगा जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हो। लेकिन नाज़रीन, कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यहाँ आता है कि व्हाइट हाउस के इस फैसले पर इसराइल आग बगोला हो गया है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गुडविन सर ने इस बोर्ड की तश्कील को इसराइली मफादात और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। इसराइल को सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि एक ऐसा मुल्क जिसने उसे आज तक तस्लीम नहीं किया, वो उसके फैसलों और सिक्योरिटी मामलात में कैसे शामिल हो सकता है। इधर वाशिंगटन में इसराइली हकाम ये मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के सामने उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तहकीकी ज़राए के मुताबिक ट्रंप का ये मंसूबा मशरिक़े वस्ता में अमरीकी असर और रसूख को एक नई जोहत देने की कोशिश है। पाकिस्तान को इसमें शामिल करना जाहिर करता है कि ट्रंप इंतजामिया को इदराक है कि मुस्लिम दुनिया, खास तौर पर एटमी कुव्वत रखने वाले पाकिस्तान की आवाज के बगैर कोई भी अमन मंसूबा पायदार साबित नहीं हो सकता। अगरचे कुछ नाक़िदीन इसे ट्रंप की रिवायती सरप्राइज डिप्लोमेसी करार दे रहे हैं, मगर दफ्तर खारजा की जानिब से बाज़ाब्ता तस्दीक इस मामले की आलमी संजीदगी पर मोहर साबित कर रही है। नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल का अगर गहराई से जायजा लिया जाए तो ये खबर सिफारती दुनिया में किसी धमाके से कम नहीं है। पहली बात तो ये कि ये खबर सिफारती एतबार से इंतहाई मुस्तनिद और पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत की अक्कास है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ऐसे गैर रिवायती फैसले करने के लिए मशहूर हैं जो दुनिया को चौंका देते हैं। शहबाज शरीफ को दावत देना दरअसल मुस्लिम दुनिया के बड़े खिलाड़ियों को एक मेज पर जमा करने की ट्रंप की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, ताकि ईरान और दीगर अरब ममालिक को एक मजबूत पैगाम दिया जा सके। दूसरी बात, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। अगर पाकिस्तान इस बोर्ड में जाकर फलस्तीनियों के लिए एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत का मुतालबा मनवाने में कामयाब हो जाता है तो ये शहबाज शरीफ की आलमी सियासत में बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन खतरा ये है कि अगर ये बोर्ड सिर्फ इसराइल को महफूज रास्ता देने के लिए बनाया गया है तो पाकिस्तान के लिए उसका हिस्सा बनना अवामी सतह पर एक बड़ा सियासी रिस्क साबित हो सकता है। तीसरी बात, इसराइली बरहमी दरअसल इस मंसूबे की अफादियत का सबूत है। अगर इसराइल इस बोर्ड से डर रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रंप ने इस बार नेतन्याहू को वो खुली छूट नहीं दी जो वो पिछले एक साल से इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान का इस बोर्ड में होना फलस्तीनियों के लिए एक मजबूत और गैर समझौता करने वाली आवाज साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के इसराइल के साथ कोई सिफारती मफादात वाबस्ता नहीं है। नाजरीन, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस बोर्ड का हिस्सा बनकर ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर फलस्तीन का मुकदमा लड़ना चाहिए? क्या इसराइल इस बोर्ड को कभी काम करने देगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।